हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का मेरा टॉपिक है बीए सेकेंड ईयर के लिए हिंदी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022-21 बैच के लिए है। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं आज बताने वाली हूँ आपको युगानुसार विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी एक एक प्रसिद्ध रचना। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको निबंध में, मतलब अगर ऐसे पूछा जाए कि निबंध छाटिए इसमें से कौन है, तो आप बता सकोगे, या फिर किसकी रचना कौन सी है, या ये कब कौन से युग के लेखक हैं, निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, रचनाकार हैं, है ना। तो आप बता सकोगे। और ये जो लेखक को नाम दिए गए हैं, रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, वो क्या है, निबंधकार हैं या उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, और कौन से युग के हैं, ये सारी चीज़ों का जो आपका डाउट होता है ना, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, सो आर यू गाइज रेडी? यस, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टुडे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो कि यहाँ पे काल का डिवीज़न हुआ है, यहाँ पर निबंधकार हैं, और ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर उपन्यासकार हैं, उसके बाद में ये कहानीकार हैं, ये नाटककार हैं, और ये उपन्यासकार, ये निबंधकार। यहाँ पे लेखकों के नाम दिए हुए हैं और ये उनकी रचना, लेखकों के नाम और ये उनकी रचना, लेखकों के नाम और ये उनकी रचना। ठीक है, तो भारतेंदु युग में दो प्रसिद्ध निबंधकार थे, पहले प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र कौन सी निबंध के लिए प्रसिद्ध है? वह नाम है धोखा। बालकृष्ण भट्ट कौन सी निबंध के लिए प्रसिद्ध है? राजा और प्रजा। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि धोखा किसकी रचना है? आप क्या बताओगे? प्रताप नारायण मिश्र की। या ये भी पूछ सकता है आपसे कि धोखा कौन से युग की रचना है? तो आप क्या बताओगे? भारतेंदु युग। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बना लेना, 3 तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, कि प्रताप नारायण मिश्र की निबंध कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है, उसके बाद में धोखा किसकी रचना है। तो आंसर आएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, धोखा कौन से युग की रचना है, तब आंसर आएगा भारतेंदु युग। आइए उपन्यासकारों की बात कर लेते हैं। तो भारतेंदु युग के उपन्यास के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होगा कि 2 उपन्यासकारों का नाम सामने आता है। पहला है लाला श्रीनिवास दास और दूसरे बालकृष्ण भट्ट। लाला श्रीनिवास दास का भारतेंदु युग में रचना थी उपन्यास विधा में कौन सी है? वो उसका नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है, और भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी उपन्यास लिखे थे? नूतन ब्रह्मचारी। समझ आ गया? नेक्स्ट कहानीकार हैं। अगर हम भारतेंदु युग के कहानीकारों की बात करें तो उसमें 2 नाम आते हैं, पहला अंबिका दत्त व्यास और दूसरे चंडी प्रसाद सिंह। भारतेंदु युग की रचना अंबिका दत्त व्यास की कहानी विधा में कौन सी है? कथा कुसुम कलिका। और दूसरा चंडी प्रसाद सिंह का भारतेंदु युग में कौन सी कहानी लिखी गई है? हास्य रतन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नाटक की बात करते हैं, नाटककारों की बात करते हैं, तो 2 नाटककार सामने मिलते हैं हमें। वो हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे
बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु युग की नाटक कौन सी है? नील देवी। और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नल दमयंती स्वयंवर नाटक कब लिखी गई है? वो है भारतेंदु युग में। और दमयंती स्वयंवर भारतेंदु युग में लिखी गई है और इसके जो लेखक है उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। तो 3 तरीके से आपको बनाने हैं, ठीक है। आप ये क्वेश्चन पेन कॉपी लेकर के लिखोगे और उसके आंसर लिखोगे। इससे क्या होगा कि एक तो मैंने जो बताया वो दिमाग में बैठेगा, उसके बाद जो आप खुद से लिखोगे तो वो दिमाग में और जा कर के घर कर जाएगा। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट आते हैं द्विवेदी युग पर। तो द्विवेदी युग में 2 निबंधकारों के नाम कौन कौन से हैं? पहले माधव प्रसाद जी और दूसरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर बात करें द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग की निबंध के बारे में कौन सी निबंध लिखी गई है? तो पहला निबंध है माधव मिश्र निबंध माला और इसके लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र जी। दूसरा निबंध का नाम है कछुआ धर्म और इसको लिखने वाले कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर माधव मिश्र निबंधमाला कौन से युग की का निबंध है? तो द्विवेदी युग, ठीक है। उसके बाद माधव मिश्र निबंधमाला कौन सी विधा से है? तो आप क्या बताएंगे? निबंध, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपन्यासकार, ठीक है। चलिए, उपन्यासकार में अगर द्विवेदी युग के उपन्यासकारों की बात करें तो इसमें 2 नाम हम लेंगे। वो हैं देवकी नंदन खत्री और दूसरे किशोरी लाल गोस्वामी। अगर द्विवेदी युग के उपन्यास की बात करें तो चंद्रकांता और तारा ये द्विवेदी युग के उपन्यास हैं। चंद्रकांता के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री और तारा के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। और ये दोनों ही लेखक कौन से युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं हम कहानीकार पर। द्विवेदी युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए। पहला है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह और दूसरे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। द्विवेदी युग के 2 कहानी के बारे में बताइए। 2 कहानी बताइए। तो क्या होगा आंसर आपका? कानों में कंगना और रक्षाबंधन। कानों में कंगना के लेखक कौन है? तो राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। और रक्षाबंधन के लेखक कौन है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। कानों में कंगना कौन से युग की कहानी है? ठीक है, द्विवेदी युग की। रक्षाबंधन कौन से युग की रचना है या कहानी है? वो है द्विवेदी युग। तो आपको बहुत डीपली जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नाटककारों की। तो द्विवेदी युग के 2 नाटककारों के बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? पहला लक्ष्मी प्रसाद और दूसरा शिवनंदन सहाय। लक्ष्मी प्रसाद की किसी एक रचना का नाम बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? उर्वशी। और शिवनंदन सहाय की एक रचना के बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? सुदामा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी उठा के पूछ सकता है कि उर्वशी कौन सी विधा की रचना है? तो आप क्या बताएंगे? नाटक।
उर्वशी एक प्रसिद्ध रचना है द्विवेदी युग की। ठीक है, तो उर्वशी और सुदामा कौन सी युग की रचना हुए? द्विवेदी युग के। और उर्वशी के नाटककार हैं, लेखक हैं लक्ष्मी प्रसाद जी, और सुदामा नाटक की लेखक हैं शिवनंदन सहाय जी। अब हम बात करेंगे शुक्ल युग के बारे में। तो शुक्ल युग को हम जानते हैं कि उसे छायावाद युग भी कहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद युग के, शुक्ल युग के प्रसिद्ध निबंधकार हैं, और शुक्ल युग में ही इन्होंने अपनी एक रचना दी है। उस रचना का नाम है चिंतामणि। तो चिंतामणि कौन से युग की रचना है? आप क्या बताएंगे? शुक्ल युग की रचना है। दूसरे लेखक की बात आती है तो निबंधकारों में दूसरा नाम आता है गुलाब राय जी का, जो कि छायावाद युग के प्रसिद्ध निबंधकार रह चुके हैं, और इनकी छायावाद युग में एक प्रसिद्ध रचना है ठलुआ कलब। तो ठलुआ कलब कौन से युग की रचना है? शुक्ल युग की रचना है। चलिए, अब हम बात करेंगे उपन्यासकारों की। किसके? शुक्ल युग के उपन्यासकारों की। तो शुक्ल युग के यानी कि छायावाद युग में अगर हम उपन्यास की बात करें तो सबसे पहले उपन्यासकार का नाम आता है, वह है प्रेमचंद। और ये अपनी कौन सी रचना दिए हैं? गबन। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने कौन सी रचना दी है? आत्मदाह। ठीक है, तो शुक्ल युग के दो उपन्यासकार कौन कौन से हैं? प्रेमचंद और आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है आत्मदाह, मतलब आत्मदाह के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, और गबन के लेखक हैं प्रेमचंद जी। गबन और आत्मदाह शुक्ल युग की रचना है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कहानीकार की। शुक्ल युग के दो कहानीकारों के नाम बताइए। आप क्या बताएंगे? जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना शुक्ल युग में कौन सी थी? उसका नाम है पुरस्कार। दूसरे नंबर पर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है शुक्ल युग की? पंचमेश्वर। तो यहाँ से क्या पता पड़ता है कि पंचपरमेश्वर शुक्ल युग की कहानी है, पुरस्कार शुक्ल युग की कहानी है। पंचपरमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद, जो कि शुक्ल युग के लेखक हैं या शुक्ल युग के कहानीकार हैं। पुरस्कार शुक्ल युग की रचना है और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अब बात करते हैं नाटककार की। तो शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद जी और हरिकृष्ण प्रेमी। जयशंकर प्रसाद की शुक्ल युग में रचना थी चंद्रगुप्त, और हरिकृष्ण प्रेमी की रचना थी प्रतिशोध। तो चंद्रगुप्त और प्रतिशोध कौन सी विधा की रचना है? नाटककार। इनके लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, जो शुक्ल युग के नाटककार हैं। प्रतिशोध के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी, जो कि शुक्ल युग के यानी कि छायावाद युग की क्या है? नाटककार हैं। अब हम बात करेंगे शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग के बारे में। तो शुक्लोत्तर युग के सबसे प्रसिद्ध निबंधकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और शुक्लोत्तर युग में इन्होंने
कौन सी रचना दी है, कौन सा निबंध लिखा है इन्होंने, उसका नाम है कल्पलता। दूसरा नंबर है जैनेंद्र कुमार का। जैनेंद्र कुमार ने क्या लिखा है, कौन सा निबंध लिखा है? लिखा है उन्होंने जड़ की बात। तो कल्पलता और जड़ की बात कौन से युग की रचना है? शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग की रचना है। कौन सी विधा है इसकी? तो विधा होगी निबंध। कल्पलता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। जड़ की बात के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार, जो कि शुक्लोत्तर युग यानी कि छायावादोत्तर युग के लेखक हैं या निबंधकार हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं उपन्यास की। तो शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकारों के बारे में बताइए। शुक्लोत्तर युग या फिर उनके नाम बताइए। शुक्लोत्तर युग के 2 उपन्यासकार यशपाल और भगवती चरण वर्मा। यशपाल ने शुक्लोत्तर युग में झूठा सच नामक उपन्यास लिखा हुआ है और भगवती चरण वर्मा ने शुक्लोत्तर युग में भूले बिसरे चित्र लिखा हुआ है। तो झूठा सच और भूले बिसरे चित्र कौन सी विधा है? उपन्यास। इसके लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक हैं यशपाल जी और भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। अब आइए बात करते हैं कहानीकारों की। शुक्लोत्तर युग अर्थात छायावादोत्तर युग के 2 कहानीकारों के नाम बताइए। आपका उत्तर होगा इलाचंद्र जोशी और राजेंद्र यादव। इलाचंद्र जोशी ने शुक्लोत्तर युग में आहुति नामक रचना कहानी विधा में प्रस्तुत की है और राजेंद्र यादव ने प्रतीक्षा नामक कहानी विधा प्रस्तुत की है, ने कहानी विधा लिखी है। प्रतीक्षा के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव जी। और आहुति के लेखक कौन है? इलाचंद्र जोशी जी। उसके बाद आता है नाटककारों का नाम। तो आपसे पूछा जाएगा शुक्लोत्तर युग के नाटककारों के बारे नाम बताइए। पहला नाम है उपेंद्रनाथ अश्क और दूसरा नाम है विष्णु प्रभाकर। उपेंद्रनाथ अश्क ने शुक्लोत्तर युग में जय पराजय नामक नाटक की रचना की है और विष्णु प्रभाकर जी ने कुहासा और किरण की रचना शुक्लोत्तर युग में किया हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे, ये तो थी रचना और उसके लेखक। अब हम पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानेंगे और उसके संपादक के बारे में जानेंगे। और सभी युगों के अनुसार भारतेंदु युग में 5 पत्रिकाएं थी। पहली पत्रिका थी कवि वचन सुधा, जिसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और यह पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी। दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक का नाम भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही है और यह भी काशी से ही प्रकाशित होती थी। तीसरी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट और यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। चौथी पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जिसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और यह पत्रिका मिर्जापुर से संपादित होती थी। पांचवें पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, जिसके संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र और यह पत्रिका
कानपुर से प्रकाशित होती थी। अब आइए बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में कुल 9 पत्रिकाएं थीं। 9 पत्रिकाओं के कौन संपादक थे और उनका प्रकाशन स्थल क्या था, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली और सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी सरस्वती। सरस्वती के संपादक का नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और इसका प्रकाशन स्थल है इलाहाबाद। दूसरी पत्रिका का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन के संपादक थे देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जी। इस पत्रिका को काशी से संपादित किया जाता था। तीसरी पत्रिका का नाम है समालोचक। समालोचक के संपादक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि जयपुर से प्रकाशित होती थी। चौथे नंबर पर नाम है इंदुमती का। इंदु पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त की थी। तो इंदु के संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त, जो काशी से इंदु को प्रकाशित करते थे। पांचवी पत्रिका का नाम है मर्यादा। मर्यादा के संपादक का नाम है कृष्णकांत मालवीय जी, जो प्रयाग से मर्यादा पत्रिका को प्रकाशित करते थे। उसके बाद है प्रताप। प्रताप के संपादक का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से इस पत्रिका को संपादित करते थे। उसके बाद है प्रभा। प्रभा पत्रिका को बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने संपादित किया है और इसे खंडवा से प्रकाशित करते हैं। चांद। चांद को रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश ने प्रयाग से प्रकाशित किया है। माधुरी को दुलारे लाल भार्गव ने लखनऊ से प्रकाशित किया है। परंतु यह पूरी 9 पत्रिकाएं हैं द्विवेदी युग की, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है वह है सरस्वती और सुदर्शन। सरस्वती के संपादक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और सुदर्शन के देवकी नंदन खत्री और माधव प्रसाद मिश्र जी। अब आइए बात करते हैं छायावादी युग की। तो छायावादी युग का नाम है शुक्ल युग। शुक्ल युग में 5 पत्रिकाएं संपादित हुई हैं और उसमें से सबसे प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है हंस, जिसके संपादक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी इसे काशी से संपादित करते थे। उसके बाद है आदर्श मैगजीन। इसे कुछ लोग मौजी के नाम से भी जानते थे, जिसके संपादक थे शिवपूजन सहाय जी और यह पत्रिका कलकत्ता से संपादित होती है। तीसरी पत्रिका का नाम है सरोज। सरोज के संपादक हैं नवजाति लाल श्रीवास्तव। इसको भी कलकत्ता से ही प्रकाशित किया जाता है। चौथा है साहित्य संदेश, जिसके संपादक का नाम है गुलाब राय और इसको आगरा से संपादित किया जाता है। पांचवी और सबसे प्रसिद्ध पत्रिका का नाम है करमवीर, जिसके संपादक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी इसको जबलपुर से प्रकाशित करते थे और शुक्ल युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका से यह जानी जाती थी। अब बात करते हैं छायावादोत्तर युग में। छायावादोत्तर युग में भी 5 पत्रिका ही थी, जिसमें से पहला है
कादम्बिनी, जिसके संपादक का नाम है राजेंद्र अवस्थी जी, और यह पत्रिका दिल्ली से संपादित होती थी। दूसरी पत्रिका का नाम है धर्मयुग, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री जी मिल करके इस पत्रिका को संपादित करते थे बम्बई से। तीसरी पत्रिका का नाम है सारिका और इसके संपादक हैं कमलेश्वर अर्थात अवध नारायण मुदगल जी, इसको दिल्ली से प्रकाशित करते थे। उसके बाद हंस पत्रिका, जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक का नाम है राजेंद्र यादव जी। पांचवी पत्रिका का नाम है गंगा, गंगा दिल्ली से प्रकाशित होती थी और इसके संपादक का नाम है कमलेश्वर। ये विविध है मेरे पास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको भी हम देखेंगे। हिंदी गद्य के विकास में सबसे अधिक योगदान करने वाली पत्रिका का नाम था सरस्वती, और उसके बाद कवि वचन सुधा का प्रकाशन स्थल 1800 प्रकाशन काल है वो 1868 ईस्वी में था। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन काल 1873 ईस्वी में था। सरस्वती का प्रकाशन काल 1900 ईस्वी में, और द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती थी। ठीक है। अब ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हैं ना, यह है संपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, और वो भी एक दृष्टि में। इसी में संपूर्ण हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास इसी में समाहित कर दिया गया है। यहाँ पे आपको युगों का नाम दिया गया है, युग है यहाँ पे। ये कालावधि है। कालावधि मतलब कि कब से कब तक का समय, काल मतलब समय। ठीक है। कौन से काल के कौन से युग के कौन से काल में, ये युग है और ये काल है। एक बार लिख देते हैं हम इसको, ये युग है और यह काल है। यह जो कॉलम बना है वह है प्रमुख लेखक का, और ये जो है ये उस युग और उस काल की रचनाएं हैं। ठीक है। ये विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं, और ये उसकी भाषा है, और जो कुछ भी हिंदी साहित्य का कुछ विशेष भाग है, और हम उसको इन चारों चार्टों में नहीं रख सकते हैं, वो हमने विशेष में रखा हुआ है। ठीक है। तो आइए जानते हैं प्राचीन युग या आदि युग। सबसे पहला युग आता है और इसका कालावधि है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी में। ठीक है। प्राचीन युग मतलब कि आदि युग को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है राजस्थानी गद्य, और यह आरंभ हुआ है 13वीं शताब्दी से। तो राजस्थानी गद्य में 13वीं शताब्दी के दौरान जो प्रमुख लेखक हैं उनका नाम है मुनि जिनविजय और संग्राम सिंह। इन्होंने कोई भी रचना नहीं दी है, परंतु इनकी विधाएं थी चरित कथा और वार्ता। इनकी जो भाषा थी वह थी राजस्थानी गद्य।
इनका क्या कार्य था, इनको हमने क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इनका कार्य था जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना करते थे ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा प्राचीन युग का दूसरा काल है जो आरंभ होता है 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। और 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य जो लेखक आते हैं उनका नाम है विठल दास जी, गोकुलनाथ, नाभादास और वैकुंठ मणि। उसके बाद में बनारसी दास और वैष्णव दास। तो प्राचीन युग के ब्रज भाषा में 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के काल के मध्य जो रचनाएं हुई हैं उनका नाम है श्रृंगार रस मंडन, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, अष्टयाम, बनारसी विलास, अगहन महात्म्य, वैशाख महात्म्य, भक्तमाल प्रसंग। और इन सब में से अष्टयाम सबसे प्रसिद्ध हुई है। तो ब्रज भाषा गद्य की 16वीं 17वीं शताब्दी में जो प्रमुख विधाएं रही हैं वो विधाएं कौन कौन सी हैं? वार्ता, टीकाएं, कथाएं, जीवनी आदि। इसमें प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा। क्यों? क्योंकि ब्रज भाषा का ब्रज भाषा का अपरिमार्जित गद्य ही प्रयुक्त हुआ है। यह गद्य मौलिक, अनुदित, टीकात्मक व पद्य प्रधान है। मतलब इस गद्य में पद्य भी प्रधान है। पद्य मतलब कि जैसे कुछ कविताएं हो गई, इस गद्य के मध्य में कुछ कविताएं भी मिलती हैं। अनुदित मतलब कि आप ट्रांसलेट, ठीक है, मतलब किसी और भाषा से उसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। मौलिक मतलब कि खुद ही लिखा गया है, मतलब खुद की सोच पर, सामाजिक सोच पर लिखा गया है, वह है मौलिक। जो अनुदित नहीं है वो क्या होगा? मौलिक। उसके बाद है खड़ी बोली का जागरण युग। तो इसका काल है 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। और इस काल के प्रमुख लेखक हैं जटमल, कविगंग, राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम। और इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण। विधाएं थी खड़ी बोली का जागरण युग में कथा और वार्ता। भाषा थी ब्रज मिश्रित थी और दूसरी भाषा खड़ी बोली भी है। घ नंबर में आता है खड़ी बोली का उन्नयन। यह था 18वीं शताब्दी और इसके लेखक हैं, प्रमुख लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी और उसके बाद में सदल मिश्र जी। मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर बहुत फेमस हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिक के तोपाख्यान खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं। और कहानी, उपन्यास, आख्यान ही प्रमुख विधाएं थी 18वीं शताब्दी में, जो कि ब्रज मिश्रित भी होती थी और खड़ी बोली में भी होती थी। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग में 19वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक
चला है ये। और इसके प्रमुख लेखक हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। यह अनुदित है, मतलब प्रमुख विधाएं थी इस काल की, अनुवाद। और उसके बाद में इस काल की प्रमुख भाषा थी अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली, मतलब अरबी फारसी का प्रयोग होता था, उसके बाद में मिश्रित खड़ी बोली भी प्रयोग किया गया है। और सबसे ज़्यादा ये किसके लिए था? समाचार पत्रों के प्रकाशन के आरंभ के लिए प्रसिद्ध था। इस युग में समाचार पत्र काफी तेजी से आए थे। उसके बाद अब हम बात करेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग 19वीं शताब्दी से उत्तरार्ध सन 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक क्या चला है? भारतेंदु युग। और भारतेंदु युग के सबसे प्रमुख लेखक हैं स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, और उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, किशोरी लाल गोस्वामी आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा, कली कौतुक, फिर उसके बाद है प्रमुख रचनाएं हैं इसमें। भारतेंदु युग की प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, कली कौतिक, काव्य मीमांसा, महाराणा प्रताप, आनंद रघुनंदन, नहुष, इंदुमती। जिसमें से नहुष, इंदुमती, काव्य मीमांसा, भारत दुर्दशा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। और इस युग में जो प्रमुख विधा रही है वह है नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। प्रमुख भाषा थी इसमें विदेशी शब्दों तथा ब्रज भाषा से युक्त खड़ी बोली। ठीक है। उसके बाद है इसमें विशेष क्या है? हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप आदि पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ था। कब? भारतेंदु युग में ही। भारतेंदु युग की ये सभी पत्रिकाएं थी। हमने पढ़ा था अभी लास्ट वाले चार्ट जब पढ़ रहे थे तो। उसके बाद समय आता है द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग में चला है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। और इसके प्रमुख लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, बाल मुकुंद गुप्त आदि। अगर इस द्विवेदी युग की रचनाओं की बात करें तो रसज्ञ रंजन, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, ये क्या है? द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और अगर हम विधाओं की बात करें, द्विवेदी युग की कौन कौन सी विधा थी? तो कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, नाटक, जीवनी, ये द्विवेदी युग की विधा थी। भाषा इनकी परिमार्जित और परिष्कृत भाषा थी, खड़ी बोली का प्रयोग होता था। और इसी युग में, द्विवेदी युग में ही अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता था, जैसे भाषा परिष्कार का महत्वपूर्ण कार्य, सरस्वती, इंदु, मर्यादा, समालोचक, सुदर्शन, प्रभा, माधुरी आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन द्विवेदी युग में ही हुआ है। उसके बाद नाम आता है शुक्ल युग का। शुक्ल युग चला है 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक। इसको हम छायावादी युगीन गद्य भी कहते हैं। और छायावाद के प्रमुख लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, राय कृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद,
प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे लाल वाजपेयी, हरे कृष्ण प्रेमी पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, उग्र, निराला जी, महादेवी वर्मा जी। रचनाएं हैं चिंतामणि, चंद्रगुप्त, गोदान, कर्मभूमि, पुनर्नवा, आन का मान, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि। इस युग की प्रमुख विधाएं थी निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास, कहानी, जीवनी, इतिहास, रेखाचित्र, संस्मरण आदि। और इनमें भाषा थी अलंकारिता से परिपूर्ण खड़ी बोली। और इस युग में निबंध का विकास महत्वपूर्ण था। इस युग में निबंध बहुत अच्छे तरीके से निबंध का विकास हुआ था। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को छायावादोत्तर युग भी कहते हैं, जो 1938 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, उसके बाद अमृतलाल नागर जी, वृंदावन लाल वर्मा, उसके बाद यशपाल जी, नंद दुलारे लाल वाजपेयी, फणेश्वर नाथ रेणु, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम वृक्ष वेनीपुरी, वृंदावन लाल वर्मा, शेठ गोविंद दास अज्ञे जी, इलाचंद्र जोशी, ये सब शुक्लोत्तर युग के प्रमुख लेखक हैं। और जो रचनाएं हैं शुक्लोत्तर युग में, उनका नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, मृग नयनी, स्मृति की रेखाएं, विराटा की पद्मिनी, मैला आंचल, सुनीता, सुखदा और शोक के फूल, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां आदि। ये सभी शुक्लोत्तर युग की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। और इस युग की अगर हम विधा की बात करें तो इसमें जो विधाओं का उपयोग हुआ है वह है निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, ललित, निबंध, इतिहास, रेडियो रूपक, गद्यगीत आदि। इस युग की भाषा शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चिंतन की प्रधानता है। इस युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है, क्योंकि भाषा इसमें अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, जो 1947 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। और इसके बीच स्वातंत्र्योत्तर युग में जो लेखक आते हैं रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, उपेंद्र नाथ अश्क, डॉक्टर नागेंद्र विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शिवानी, उषा देवी मिश्रा और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये प्रमुख लोग हैं। इसमें स्वातंत्र्योत्तर युग की अब तक की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं संस्कृत के 4 अध्याय, विचार और वितर्क, विचार और विवेचन, लहरों की राजहंस, सारा आकाश, साहित्य की चेतना, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी आदि। अगर हम विधाओं की बात करें तो इसमें सभी विधाएं आ जाती हैं। इसमें विधाएं हैं निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध। ललित निबंध किसको कहते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, अपने अपने तरीके से। कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, अगर कॉपी पेस्ट करेगा तो पता चल जाएगा, आंसर आपका पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। और रेडियो रूपक है, फिर रिपोर्टाज है, आत्मकथा है, डायरी है, भेंट वार्ता है, जीवनी, ये सारी इस युग की सबसे प्रसिद्ध विधाएं थी। भाषा की बात करें तो भाषा ऑलरेडी चरमोत्कर्ष पर थी और इस युग की भाषाएं, मतलब अब तक जो भाषाएं हम पढ़ते आ रहे हैं वो है विश्लेषण प्रधान, प्रांजल और साहित्यिक खड़ी बोली पढ़ते हैं। विशेषता थी इस युग की कि विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है इसमें, जैसे नाम है उनके धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। और
पिछले कुछ वर्षों से हंस नामक पत्रिका और साहित्यिक पत्र का भी प्रकाशन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे हिंदी गद्य साहित्य की जितनी भी रचनाएं हैं उसको कौन सी विधाओं में लिखा गया है और उसके रचनाकार कौन से हैं ये जानेंगे। जब ये 3-4 बार टोटली आपके कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कराना, और क्वेश्चन जब आप ये सारे पढ़े रहोगे तो क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन का आंसर देने में आपको आसानी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे हिंदी गद्य साहित्य की संपूर्ण रचना और उसके लेखक कौन है और उसको कौन सी विधाओं में रचित किया गया है। सो थैंक यू सो मच।